कि जो नया बदलाव होने वाला है अलग अलग सभी वर्ग में, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे जूनियर हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो। क्योंकि पहले का पैटर्न अगर हम केवल टीजीटी की बात करें, ठीक है, अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें तो ये पैटर्न होता था कि 125 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के बनते थे। अगर हम सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में पहले जो है 150 क्वेश्चंस बनते थे ना, 150 क्वेश्चंस बनते थे प्राथमिक के, 150 क्वेश्चन होते थे। अभी एक नंबर का प्रश्न होता था, सभी का एक नंबर मिलना होता था। एकदम सेम उसी तरह से अगर आपके देखिया जाए तो 125 क्वेश्चंस का पैटर्न होता था। पैटर्न के चेंज होने की बात की गई कि इसमें दो चीजों में यहाँ पर इस परीक्षा को कराया जाएगा। परीक्षा को कराया जाएगा केवल 120 सवालों में, ठीक है। 120 में 30 क्वेश्चंस आपको जीएस के दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के दिए जाएंगे, और आपका जो बाकी 90 क्वेश्चंस होगा वो सब्जेक्ट अर्थात विषय वस्तु का आपको दिया जाएगा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो नोटिस है हमारे पास, जो हमारे पास पीडीएफ आया है, उस पीडीएफ में, उस नोटिस में अभी इस पैटर्न को लेकर किसी भी बदलाव की बात नहीं की गई है। पैटर्न को लेकर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम को लेकर के स्पष्टता दे दी गई है। यहाँ पर इस नए पैटर्न में आप सबको नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जीएस ऐड होगा, ठीक है, और विषय वस्तु का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनेगा। जीएस को लेकर के भी लोगों के मन में डाउट है कि पता नहीं जीएस में क्या होगा। अब जीएस को अगर ऑब्जर्व करना है तो कुछ परीक्षाएं जो इस तरह से होती रही हैं उनको नोटिस कर लीजिए, जैसे बिहार में बीपीएससी में आप देखते हैं होता है। अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस को लेकर के एक नोटिस दिया गया है, आपके सामने देखिए, अभी 2 दिन पहले ही आपके पास ये नोटिस मिली थी जो सहायक आचार्य की थी। उसमें आपको पूरे जीएस इन 30 प्रश्नों का जो विस्तृत विवरण है उसमें अपडेट दिया गया है कि इकाई 1 में समसामयिक मुद्दे रहेंगे जो करंट अफेयर्स के भाग रहेंगे, शिक्षण शोध अभिवृत्ति रहेगी जो आपका सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी रहेगा, मानव एवं पर्यावरण रहेगा, भारतीय इतिहास एवं भूगोल रहेगा, भारतीय संविधान अर्थव्यवस्था रहेगी। 30 सवालों का कॉम्बिनेशन ए रहेगा, ठीक है। अब अगर हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर हमारी जो परीक्षाएं जैसे टीजीटी पीजीटी की है, सुपर टेट की है, जूनियर की है, हम प्राथमिक से लेकर अगर हम 12 तक की बात करें तो उसमें जो हमारा जीएस होगा, जैसे हम किसकी बात करें, हम 1 से 5 की बात करें अर्थात प्राथमिक की, हम 6 से 8 की बात करें अर्थात जूनियर की, हम 9 से 10 की बात करें और 11 से 12 की बात करें, तो प्रत्येक में अगर हम जीएस को एक एडिशनल हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर जीएस में एक जीएस को एडिशनल हिस्सा देख रहे हैं, तो जिसको लेकर के अभी कोई अपडेट यहाँ पर इस टीजीटी पीजीटी वाले पाठ्यक्रम के साथ नहीं दिया गया है, 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किया जाएगा। अब 30 क्वेश्चन में जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पैटर्न दिया है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भाई यही रहेगा, लेकिन ऐसा ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके इस 30 प्रश्नों में जैसे अगर हम बीपीएससी के पैटर्न को नोटिस करें और चीजें कंसीडर करें तो मैं आपको बता दूं ये 30 प्रश्न जो है एकदम जीएस के, जैसे आप एलटी का पेपर देखते हैं तो उसमें भी देखिए 30 जीएस के या जीएस के आते हैं, 30 गुना कहिए, लेकिन जीएस अलग से बनता है। तो जीएस में एप्टीट्यूड भी होता है, जीएस में रीजनिंग भी होती है, जीएस में इंग्लिश भी होती है। तो जीएस मतलब जीएस होता है, जैसे उसमें सब चीजें इन्वॉल्व कर दी जाती हैं। बाकी जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट तो भाई सब्जेक्ट ही है। जैसे अगर हम प्राथमिक को कहें तो प्राथमिक में कौन सा सब्जेक्ट है, प्राथमिक में कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो होता नहीं। तो ऐसे में शिक्षण आपका जो कौशल मतलब आपकी सीडीपी का हिस्सा, मैथ का हिस्सा, हिंदी का हिस्सा, ये सब हिस्सा जो है आपके जो है सब्जेक्ट के अंतर्गत देखा जाता है। अगर बिहार के पैटर्न को देखिए तो 120 में वो लोग सब कुछ शामिल कर देते हैं, वो अलग से कैटेगराइज नहीं करते हैं। हाँ, जूनियर में जीएस अलग कर दिया जाता है, सब्जेक्ट कंसर्न अलग कर दिया जाता है। टीजीटी पीजीटी में भी सेम पैटर्न रखा जाता है। तो यह पैटर्न आपको जो है आगे आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। थोड़ी देर पहले, अब से थोड़ी देर पहले ये आपके पास ऑफिशियली एक लिंक दिया गया है, मैं लिंक डलवा दे रहा हूं ग्रुप में, टेलीग्राम में भी, और डलवाया भी हूं, आप चेक कर लीजिएगा। इस लिंक पर जाएंगे तो आपको अपडेट दिख जाएगा, यहां पर आप जाकर के देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो आपका सब्जेक्ट है अलग अलग, वो आप व्यू कर सकते हैं, अपना पाठ्यक्रम देख सकते हैं। मैं पाठ्यक्रम का पीडीएफ लगा के आपको दिखा देता हूं। जैसे पीडीएफ ओपन कर रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, समझिएगा। यस, ये जो है अलग अलग विषयों का आया हुआ है, अलग अलग विषयों का आया हुआ है, मैं दिखाता हूं। ये देखिए टीजीटी पीजीटी का ये अलग अलग, ये जैसे शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब मैं सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट अध्यापक से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि भाई देखो मुझे अपने सब्जेक्ट की जानकारी होगी, बाकी के लिए तो हम उतना एनालिसिस करे नहीं है कि अन्य विषयों में क्या आता था क्या नहीं आता था। जैसे अभी पेपर हुआ था तो उसमें इंग्लिश को लेकर के मार बवाल चला था कि पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज या कौन कौन से राइटर का पूछ लिया गया था। तो हमें बाकी विषय, अब जैसे शिक्षण शारीरिक शिक्षा में आप मुझसे पूछे कि क्या आ सकता है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अध्यापक जो हमारे संस्था के
हैं और भी जो हमारे जानकारी में है, सबका कहना है कि सर ये वही पाठ्यक्रम है, इसमें कतई कोई चेंज नहीं दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में सब कुछ वही शामिल कर दिया गया है जो पहले होता था, अर्थात सेम वही सिलेबस आपको अभी भी रिपीट करके आयोग ने दे दिया है। कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब कुछ वही बनाकर दे दिया गया है। समझ रहे हैं? लेकिन बात यहां पर जो मेन मुद्दे की है उस पर हम लोग करते हैं। मेन मुद्दा यह है कि पाठ्यक्रम तो नहीं परिवर्तित हुआ, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है आपका वो नो चेंज है, मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन एक बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न है, चलिए इसकी भी बात कर देते हैं, पैटर्न को अलग कर लेते हैं। अब पैटर्न में जिस प्रकार से आयोग की तरफ से और तमाम जो अलग अलग पेपर कटिंग से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हैं कि हम लोग जो है नेगेटिव मार्किंग कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक चलिए शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक का है उसमें से हटाने की बात हो रही है, और इसके अलावा 120 क्वेश्चंस को ऐड करने की बात हो रही है, जहां पर आपको 30 जीएस के दिख जाएंगे और 90 आपके सब्जेक्ट के दिख जाएंगे। चलिए ये अभी तक जो है ये बात है कि हमारे पास इसका अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आयोग की भर्ती आयोग की साइट पर देखने को नहीं मिला है। आने वाले समय में आपके पास ये अपडेट आ जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार का है। लेकिन एक सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि एग्जाम का जो लेवल है, देखिए भले मैं कह रहा हूं कि यह पैटर्न मतलब सिलेबस पाठ्यक्रम नहीं बदला है, लेकिन जो लेवल है, अगर आप वर्तमान की परीक्षा देखिए, चाहे आपने टीजीटी पीजीटी का पेपर देखा हो, चाहे अभी यूपी टेट का पेपर देखा हो, या आगे भी जो पेपर होगा उसमें भी मैं आपको बता दूं, जो इस समय का ट्रेंड है वो पुराने धर्रे पे नहीं चल रहा है। अगर आप मतलब अपने सब्जेक्ट कंसर्न से बात करिए, अपने अध्यापकों से बात करिए, खुद भी पेपर का आकलन आप करिए, तो प्रेजेंट जो पेपर सिनारियो है, ये प्रेजेंट पेपर सिनारियो पुरानी परीक्षा पद्धति से, पुरानी परीक्षा के लेवल से बिल्कुल अलग चल रहा है। यहाँ पर अलग अलग स्तर पे जो भी सोशल साइट्स हैं उनका उपयोग करके प्रश्नों को क्रिएट किया जा रहा है, किसी का नाम लेना सही नहीं होता है, प्रश्नों को क्रिएट किया जा रहा है, प्रश्नों के स्तर को बढ़ाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। कई स्तर पर कमियां भी हो रही हैं प्रश्नों को लेकर के, कहां से पाठ्यक्रम उठाया जा रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कहीं पर बहुत आसान किया जा रहा है, कहीं पर बहुत टफ किया जा रहा है। तो ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं देखने को। आयोग को इस पर काम करना चाहिए, सही पैटर्न बनाना चाहिए, सही पेपर को क्रिएट करना चाहिए। आने वाले समय में ये अपडेट जो अभी हो सकते हैं आपको देखने को मिल जाए। आप सभी लोग इन सब के लिए माइंड मेकअप कीजिए, अपने आप को रेडी करिए। सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट आ चुका है, जो पुरानी परीक्षा थी, जो टीजीटी पीजीटी का था, आने वाली परीक्षाओं में हम सुपर टेट देख रहे हैं, उसका अध्याचन मिल चुका है। सुपर टेट की भर्ती हर हालत में, जैसे क्योंकि हम एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम को जो है आप लोग कंसीडर करिएगा, जो आने वाले समय में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। सबसे मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं किस एग्जाम की, जो आपकी टीजीटी पीजीटी का नया सिलेबस है, जिसमें से स्पष्टता लगभग हो चुकी है। नया जो न्यू वैकेंसी है, वह न्यू वैकेंसी लगभग 24 से 25 हजार पदों पर आपके सामने क्लियर होने वाली है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है, जल्द ही नोटिफिकेशन दिख जाएगा, एकदम श्योर रहिएगा, आपको यह नई भर्ती देखने को मिलने वाली है। जो भी अपने मतलब अपनी तैयारियों में इनको शामिल किए हैं, बिल्कुल रेडी रहें। सुपर टेट प्राथमिक को लेकर के, सुपर टेट प्राथमिक को लेकर के मैं आपको फिर कह देता हूं, पहले भी मैंने यही बात कही और आज भी मैं कह रहा हूं कि प्राथमिक को लेकर के जल्द ही आपको अपडेट मिलेगा। लगभग 40,000 से अधिक पदों पर मैं इसको लेकर के एकदम श्योर हूं। इससे पहले भी अभी आप देखे थे, कुछ दिन पहले ही अपडेट आया था, और मैं इस पर श्योर हूं कि आपको 11,508 का अध्याचन नगरीय क्षेत्र से मिला है। 35,000 से अधिक अध्याचन आपको मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र से। तो इस हिसाब से पदों की संख्या ऐसे ही राउंड रहेगी। आपको इसका भी सब कुछ जल्द ही स्पष्ट होता दिखेगा। एक और प्रश्न लगातार हमसे छात्र कर रहे हैं, सर जूनियर 6 to 8 की बात अगर कर रहे हैं तो 6 to 8 को लेकर के एकदम प्रॉपर अपडेट तो अभी नहीं है, लेकिन इस पर भी आपको क्लियरिटी जल्द ही हो जाएगी। मतलब इस समय आपको मैं बता दूं कि आप पर डे कोई ना कोई एक्टिविटी देखेंगे, पर डे कुछ ना कुछ आपके पास जानकारी आएगी, हर हालत में आएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। मतलब आपको कभी प्राथमिक के बारे में, कभी जो है जूनियर के बारे में, कभी टीजीटी पीजीटी के बारे में आयोग आपको स्पष्ट करता रहेगा। तो माइंड मेकअप करे रहिए, तैयार रहिए भाई, ये सुनहरा समय है। अगर इतने दिन से संघर्ष किया है, पढ़ाई लिखाई आपने की है, मेहनत किया है, तो अब उसको सच करने का, उन सपनों को सच करने का समय आ गया है। अपने से मोटिवेट होइए, मेरी बातों से क्या ही मोटिवेट होंगे, खुद को अपना मोटिवेशन बनाइए और सोचिए कि भाई इन संघर्षों को विराम दिया जाए, सफलता की तरफ बढ़ा जाए। इसके लिए एफर्ट करना शुरू कर दीजिए, प्रयास करना शुरू कर दीजिए। हम आपके साथ हैं, हर स्तर पर आपके साथ हैं, और जो भी हो सकेगा हम आपके लिए लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए, कुछ भी सामने चीजें होती हैं तो आप मुझे आंसर करिएगा। यूपी टेट का रिजल्ट, एक प्रश्न यहाँ पर लगातार आपकी तरफ से आ रहा है। यूपी टेट का रिजल्ट, मतलब रिजल्ट को लेकर के मुझे लगता है कि
बहुत इंतजार तो नहीं कराना चाहिए आयोग को। हमने आपसे कहा था 5 के पहले आ जाना चाहिए, तो हो सकता आज ही आ जाए, कल आ जाए, संभावना है भाई। अगर मेरी बात गलत भी हुई तो उसको बहुत मतलब नेगेटिव मत लीजिएगा, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। मतलब इसको लेकर के आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके रिजल्ट आते ही और एक्टिविटी हमारी तेज हो जाएगी, आयोग की और तेज हो जाएगी, एकदम निश्चिंत रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती है आपसे क्लासेस में और भी अपडेट्स में। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि चलिए आयोग अपनी गतिविधियों को एक्टिवेट कर रहा है। आप सभी लगातार मेहनत करिए, प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।